हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम करंट अफेयर एवं जीके जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसी सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का घोषणा की है। क्या है क्लाउड सीडिंग? हमारे देखते हैं। क्लाउड सीडिंग, इसे हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग, यानी कि कृत्रिम रूप से बादल का निर्माण करना। क्या होता है? कृत्रिम रूप से बादल का निर्माण करना। कृत्रिम रूप से बादल का निर्माण करना, या हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा, ये हमारा कृत्रिम सीडिंग क्या होगा? कृत्रिम रूप से बादल का निर्माण करना। यह हमारा हो गया क्या? यह हमारा हो गया कृत्रिम वर्षा। ये दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से की है? तो दिल्ली सरकार ने, देखते हैं इसमें दिल्ली सरकार ने किसका सहयोग लिया है। इसमें दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर का सहयोग लेकर आईआईटी कानपुर से सहयोग लेके क्लाउडिंग सीडिंग करवाया है। इसके लिए दिल्ली ने क्या करा है? आईआईटी कानपुर का सहयोग लेके सीडिंग, क्लाउड सीडिंग करवाया है। क्लाउड सीडिंग करवाया है। और दिल्ली में सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण। दिल्ली में सबसे बड़ा कारण क्या है? वायु प्रदूषण। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या है? प्रदूषण। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है? कृत्रिम वर्षा कराया है। किसने कराया है? दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने मिलके, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है ये दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ने आईआईटी के कानपुर से सहायता लेके क्लाउड सीडिंग करवाया है, मतलब कृत्रिम वर्षा कराया है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कृत्रिम वर्षा होगा, जिससे जो प्रदूषण है वायु वो सतह पर आ जाएंगी और आसमान स्वच्छ हो जाएगा। इसके कारण वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। क्या होगा? इसमें वायु प्रदूषण में वर्षा के साथ, इसमें वायु प्रदूषण में वर्षा के साथ वायु प्रदूषण सतह पर आ जाएगी। क्या होगा? वर्षा के साथ वायु प्रदूषण क्या होगी? सतह पे आ जाएगी। जब कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा तो वर्षा की बूंद के साथ जो प्रदूषण है वायु, वो कहाँ? वो सतह पे आ जाएंगे। जिससे क्या होगा? जिससे आसमान स्वच्छ हो जाएगा, वह प्रदूषण कम हो जाएगा। क्या होगा? आसमान स्वच्छ हो जाएगा और प्रदूषण कम हो जाएगा। जिसके द्वारा कराया गया है, ये कराया जाता है AGI। किसके द्वारा कराया जाता है? AGI। इसे हम कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर आयोडाइड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड। इसी में हमारा एक हो गया AGI, ये हमारा हो गया सिल्वर आयोडाइड। इसी के से कृत्रिम वर्षा कराते हैं। एक हमारा हो गया, एक हमारा होता है AgNO3। एक हमारा होगा AGI, जिसे हम सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। जिससे क्या होता है? तो कृत्रिम वर्षा जिससे कराया जाता है AGI से, यानी कि सिल्वर आयोडाइड से। एक हमारा हो गया AgNO3, इसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, क्या कहते हैं इसे? AGI सिल्वर नाइट्रेट। देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होता है? ये जो हम लोग वोट देने जाते हैं तो जो हमारे हाथ में इंक लगाया जाता है वही होता है सिल्वर नाइट्रेट। एक बार हम कैसे देखते हैं,
क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम रूप से बादल का निर्माण करना या कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। इससे कृत्रिम वर्षा कराया जाता है क्योंकि इससे किसी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के सहयोग से दिल्ली ने आईआईटी कानपुर का सहयोग लेके किया है, क्लाउड सीडिंग करवाया है। वायु प्रदूषण यानी कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण का है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराया है। कृत्रिम वर्षा से वायु प्रदूषण होगा वो सतह पर आ जाएंगी और आसमान स्वच्छ हो जाएगा। किसके सहयोग से कराया जाता है? AGI सिल्वर आयोडाइड से। इससे क्या होता है? इससे जो हमारे जो जल होते हैं वो ओस बन के उड़ते हैं, वहाँ ओस को भारी कर देगा या ओस को AGI का प्रयोग करके सिल्वर आयोडाइड को ओस को बर्फ के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह नीचे की ओर गिरते हैं और क्या होती है? वर्षा होती है। और एक हमारा हो गया AgNO3, इसे कहते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। या हाथ हम जब वोट देने जाते हैं तो हमारे हाथ में जो इंक लगा होता है वो यही होता है AgNO3, इसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूरोपियन दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? क्या है? हाल ही में यूरोपियन दिवस 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो हम देखते हैं क्या है। यूरोप दिवस ये कब मनाया गया? ये 9 मई 2025 को मनाया गया। ये इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? ये इसकी 75वीं वर्षगांठ। तो यूरोप दिवस कब मनाया गया? ये 9 मई 2025 को मनाया गया। ये इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ थी। इसकी ये कब शुरुआत हुआ? इसकी शुरुआत 9 मई 1950 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 9 मई 1950 से हुई थी। किससे हुई थी? सुमन घोषणा एक आया था। सुमन घोषणा आया था, एक घोषणा पत्र, इसके द्वारा 9 मई 1950 को आया था। उसके बाद 9 मई 1950 से यूरोप दिवस मनाया जाता है। ये क्या इससे यूरोपियन जो घोषणा आया था, इससे किसकी स्थापना हुई थी? तो हम देखते हैं स्थापना देखते हैं। यूरोपियन जो घोषणा आया था इससे स्थापना देखते हैं। तो इससे हमारा स्थापना हुआ था यूरोपियन कोयला एंड इस्पात समुदाय। देखते हैं यूरोपियन कोयला और कौन सा और इस्पात समुदाय, यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय। हम देखते हैं यूरोपियन कोयला एंड इस्पात समुदाय। इस्पात समुदाय हम देखते हैं इसके सुमन घोषणा पत्र आया था, जिसके बाद किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपियन कोयला एंड इस्पात समुदाय की। इसके बाद 9 मई 1950 से यूरोपियन दिवस मनाया जाता है। ये यूरोपियन दिवस है 9 मई 2025 को इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ थी। इसमें 5 देश शामिल हैं। हम देखते हैं इसमें कितने? इसमें 5 देश शामिल हैं। इसमें 5 देश शामिल हैं। इसमें से जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, कौन कौन सा देश है? जर्मनी हो गया, इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया और बेल्जियम हो गया और फ्रांस। बेल्जियम और फ्रांस। तो इसमें हमारा कितने? 5 देश शामिल हैं, जिसमें से जर्मनी, इटली हो गया, नीदरलैंड और बेल्जियम और फ्रांस हो गया। क्या हो गया? फ्रांस। इसमें 5 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसी जो हमारा स्थापना होता है यूरोपियन कोयला एंड इस्पात समुदाय है, वर्तमान में इसे हम EU के नाम से जानते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन। इसे यूरोपियन यूनियन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में इसे EU के नाम से जानते हैं, यूरोपियन
यूनियन किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में से हम EU के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है? यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन नाम से। इसकी नाम कौन सी संधि से ली गई? इसका नाम रोम की संधि से बदला गया। इससे रोम की संधि से इसका नाम यूरोपियन यूनियन रखा गया। रोम की संधि में कितने कुल 27 देश शामिल थे। रोम की संधि में कुल 27 देश शामिल थे और रोम के संधि से ही इसका यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय का नाम बदलकर यूएई मतलब यूरोप और यूनियन रखा गया है। किसके? रोम की संधि में, जिसमें 27 देश थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो कि कहाँ है? जो कि बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स है, जो कि कहाँ है? जो कि बेल्जियम में है। तो हमारा कौन सा हो गया? हाँ, देखते हैं इसकी स्थापना यूरोपियन दिवस 9 मई को मनाया जाता है 2025 में। इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। 9 मई 1950 को एक घोषणा पत्र आया था, जिसके द्वारा यूरोपियन कोयला एंड इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी। इस दिन से यूरोप दिवस मनाया गया। 5 देश में शामिल थे, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और बेल्जियम तो इसमें शामिल थे। वर्तमान में इसे यूएई के नाम से यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम यूरोपियन यूनियन रोम की संधि से पड़ा, जिसमें 27 देश शामिल थे। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। हम देखते हैं हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 मई। और 9 मई को ही एक हमारा दिवस मनाया जाता है। 9 मई को ही रूस विजय दिवस परेड मनाता है। कौन? रूस है। 9 मई को रूस अपना विजय दिवस परेड मनाता है। 9 मई को रूस अपना विजय दिवस परेड मनाता है। क्यों मनाता है 9 मई को? क्योंकि 9 मई को चीन ने, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, रूस ने अपना विजय दिवस परेड मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि इस दिन रूस ने 9 मई जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, तो 9 मई को रूस के सामने जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था या सरेंडर बुक कर दिया था। क्या कहता था? जर्मनी ने 9 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था दूसरे विश्व युद्ध में। इसलिए 9 मई को रूस विजय दिवस मनाया जाता है। 9 मई को रूस में जब विजय दिवस मनाया गया, तो वहां पर सभा का आयोजन किया गया। तो वहां परेड में बाहर से भी लोग शामिल होने के लिए आए। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। यूक्रेन ने कहा जो विदेशी आ रहे हैं वो अपनी सुरक्षा की गारंटी वो अपना स्वयं ले। तो रूस ने कहा कि अगर हमारे 9 मई को हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण या अटैक होता है, तो 10 मई की सूरज यूक्रेन नहीं देख पाएगा। इसके बाद 9 मई को यूक्रेन ने कोई भी युद्ध रूस से नहीं किया। हम देखते हैं 9 मई को क्या रूस विजय दिवस परेड मनाता है या विजय दिवस परेड करता है। तो ये हमारा हो गया यूरोप दिवस कब? 9 मई को हो गया। 3 मई को हमारा प्रेस दिवस हो गया। 3 मई को हमारा प्रेस दिवस हो गया। 3 मई को हमारा प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया। तो 3 मई को हमारा स्वतंत्रता प्रेस दिवस हो गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। 25 मई को फुटबॉल दिवस हो गया। फुटबॉल दिवस हो गया। 9 मई को हमारा यूरोप दिवस हो गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। 25 मई को फुटबॉल दिवस हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुआ की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? तो हम देखते हैं हिम तेंदुआ इसकी हिम तेंदुआ की तो हिम तेंदुआ हम देखते हैं कितने देश में पाए जाते हैं। तो यहाँ
12 देश में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ कितने देश में पाए जाते हैं? तो यह 12 देश में पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें गणना हुआ है जिसमें से भारत पहले स्थान पे है। तो भारत के कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे है। भारत पहले स्थान पे है हिम तेंदुआ में। और भारत में कहाँ? तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? लद्दाख में पाए जाते हैं। तो भारत में पहले स्थान पे है, तो भारत में पहला स्थान है। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? लद्दाख में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। कितने पाए गए हैं? यहाँ 477 पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? 477 पाए गए। भारत पहले स्थान पे हिम तेंदुआ में पाए। और भारत में भी कहाँ सबसे ज्यादा? लद्दाख में है। कितना है? 477 है, जो कि भारत का, ये जो लद्दाख में पाए गए हैं, ये भारत का 68% है। लद्दाख में कितना पाया जाता है? 68%। भारत का 68% केवल लद्दाख में पाया जाता है। और पूरा ये 477 कहाँ? लद्दाख में है। और भारत में कितना है? तो भारत में कितना है? तो भारत में 718 है। हम देखते हैं, पहला स्थान भारत है। भारत में पहला स्थान कौन है? लद्दाख। लद्दाख में 477 पाए जाते हैं, जो कि 68% है। और पूरे भारत में कितना? तो पूरे भारत में 718 पाए जाते हैं। पूरे भारत में 718 पाए जाते हैं। सर्वाधिक देखते हैं, सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक हिम तेंदुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाए जाते हैं? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। हम देखते हैं सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे नवीनतम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हमारा है सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल हमारा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा सबसे नवीनतम हो गया, सबसे नवीनतम नेशनल पार्क सिमलीपाल का सबसे बड़ा, तो ये हो गया हेमिस नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? हेमिस। सबसे छोटा कौन सा हो गया? सिमलीपाल हो गया। और ये जो हमारा हिम तेंदुआ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम का है, या कह ले सभी यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया पैंथेरा यूनिया। क्या हो गया? पैंथेरा यूनिया के नाम से। किससे? पैंथेरा यूनिया के नाम से जाना जाता है। कहाँ? पूरे इसका हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो गया पैंथेरा यूनिया। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल। सबसे बड़ा ये हमारा हो गया हेमिस। तो ये लद्दाख में पूछा गया है, कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? तो 477। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 477। हम देख लेते हैं, हमारा हो गया चीता, यहाँ लिख लेते हैं, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, वन हो गया। ये पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? पहले स्थान पे हो गया मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे हो गया उत्तराखंड। हम देखते हैं, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, वन हो गया, इन सब में पहले स्थान पे कौन सा है? तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन है? उत्तराखंड है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय। सबसे नवीनतम कौन है? सिमलीपाल। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? हम देखते हैं कौन सा ऑपरेशन है हमारा। यहाँ हमारा है ऑपरेशन संकल्प।
कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हो गया हमारा संकल्प। संकल्प, ऑपरेशन संकल्प से कौन सा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हमारा हो गया संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प से 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। यह ऑपरेशन संकल्प, इसका क्या है? इसे ऑपरेशन संकल्प क्यों चलाया गया? नक्सल मुक्त भारत करने के लिए। क्या? नक्सल मुक्त भारत। तो भारत को नक्सल मुक्त करने के लिए तो क्या ऑपरेशन संकल्प चलाया गया? इसके लिए नक्सल मुक्त करने के लिए भारत ने ऑपरेशन संकल्प चलाया। कहाँ चलाया? यह बीजापुर जिले में चलाया। कहाँ? बीजापुर जिले में चलाया। तो यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? यह CRPF द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? तो यह ऑपरेशन संकल्प CRPF द्वारा नक्सल मुक्त भारत करने के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? बीजापुर जिले में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाया गया CRPF द्वारा। CRPF की स्थापना 1939 को हुई थी। कब हुई थी? CRPF की स्थापना 1939 को हुई थी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या कहते हैं? CRPF की स्थापना 1939 में हुई। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके लिए CRPF द्वारा ये भारत को नक्सल मुक्त करने के लिए एक अलग यूनिट बनाई गई। एक क्या बनाई गई? एक अलग यूनिट बनाई गई। यूनिट का क्या नाम है? एक क्या है? एक नया यूनिट बनाया गया। एक नया यूनिट बनाया गया जिसका नाम है कोबरा यूनिट। कौन सा? कोबरा यूनिट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका कोबरा यूनिट। भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए एक अलग से यूनिट CRPF द्वारा एक अलग से यूनिट ही बनाई गई जिसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया कोबरा यूनिट। क्या नाम हो गया? कोबरा यूनिट। इसमें इसका कोबरा यूनिट का क्या काम है? नक्सल मुक्त भारत करना, भारत को नक्सल मुक्त बनाना, नक्सल मुक्त बनाना भारत। क्या हो गया? भारत को नक्सल मुक्त बनाना किसका? कोबरा यूनिट का काम हो गया। CRPF द्वारा एक अलग से यूनिट बनाई गई। क्या होगा? कोबरा यूनिट। यहाँ हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प नक्सल मुक्त भारत करने के लिए चलाया गया। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाया गया, CRPF द्वारा चलाया गया। CRPF की स्थापना 1939 में हुई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये कोबरा CRPF द्वारा एक अलग से यूनिट बनाई, इसका नाम क्या है? कोबरा यूनिट है। कोबरा यूनिट का क्या काम है? नक्सल मुक्त भारत बनाना। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया जिसमें 22 नक्सलियों की मुठभेड़ में मारे गए। यह हमारा ऑप्शन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय हमारा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय किसके द्वारा? इजराइल। ऑपरेशन अजय कहाँ चला गया? इजराइल में चला गया। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया, क्योंकि आज इजराइल में युद्ध होने लगा। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया। हम ऑपरेशन ब्रह्मा देखते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चला गया? ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चला गया। कहाँ चला गया? म्यांमार में चला गया। और ब्रह्मा कहाँ चला गया? म्यांमार में क्यों चला गया? क्योंकि म्यांमार में भूकंप आया था, तो भूकंप में राहत देने के लिए, आपदा राहत देने के लिए, भूकंप में राहत देने के लिए, आपदा राहत देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला गया। कहाँ चला गया? म्यांमार में। किसमें? भूकंप आया था उसमें राहत देने के लिए, तो भूकंप में राहत देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। कहाँ चलाया गया? तो ये हमारा
म्यांमार में चला गया। कहाँ चला गया? म्यांमार में। अगला हमारा है ऑपरेशन गंगा। अगला हमारा है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चला गया? ऑपरेशन गंगा कहाँ चला गया? ये चला गया हमारा यूक्रेन में। यूक्रेन में जब रूस का युद्ध होने लगा तो भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला गया। हम फिर से देखते हैं ऑपरेशन संकल्प। इसका ऑपरेशन संकल्प भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए किया गया। यह बीजापुर जिले में चालू किया गया। छत्तीसगढ़ के यहाँ सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ फॉर्म है। इसके लिए एक अलग से यूनिट बनाया, इसका नाम कोबरा यूनिट है। ऑपरेशन अजय देखते हैं हम इजराइल द्वारा चलाया। भारतीयों को इजराइल से लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप आया था, जिससे म्यांमार में आपदा राहत सामान देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस का युद्ध के समय भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया? तुम देखते हैं रेड क्रॉस दिवस। तो हमारा रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाएगा? ये मनाएगा हमारा 8 मई को। कब मनाएगा? 8 मई को। 8 मई को किसके जन्म दिवस पर मनाएगा? तो हम देखते हैं 8 मई को किसके जन्म दिवस पर मनाएगा? तो ये हेनरी ड्यूनेंट। किसके जन्म दिवस पर? ये हेनरी किसके जन्म दिवस पर मनाया गया? हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाया गया। कौन? हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाया गया क्या? रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस मनाया। क्यों मनाया जन्म दिवस पर? इनके जन्म दिवस क्यों मनाया? क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। क्या किया था? स्थापना किया था। तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, इसलिए इनके जन्म दिवस पर 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। किस लिए? 8 मई को। इसके लिए इन्होंने हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। इसके लिए इन्हें 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इन्हें नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया। किसके लिए? शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। इसका थीम क्या है? ये जो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या है? इसका हम थीम देखते हैं। इसका थीम है मानवता को जीवित रखना। मानवता को जीवित रखना। ये 8 मई को जो रेड क्रॉस दिवस मनाएगा, इसका थीम क्या है? मानवता को जीवित रखना। इसकी स्थापना देख लेते हैं। रेड क्रॉस दिवस की स्थापना कब हुई? स्थापना किसने किया? हेनरी ड्यूनेंट ने स्थापना किया। कब किया? 1863 में। 1863 में कहाँ कर दिया? यह स्थापना जिनेवा में। कहाँ किया? 1863 में हुआ। कहाँ हुआ? जिनेवा में। जिनेवा में कहाँ हुआ? ये हुआ स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में मानवता को जीवित रखना, ये इस प्रकार की थीम थी। और 1861 में इसकी जिनेवा में का स्थापना हुई स्विट्जरलैंड में। और इस संस्था को, रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो यह भारत की एकमात्र संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सी है? रेड क्रॉस। कितने बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? हम देखते हैं। भारत की एकमात्र संस्था है रेड क्रॉस, इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कितनी बार? 3 बार। कब मिला है?
1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1964 में मिला है। 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है। कब कब मिला है? 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला है। और कब ये हमारा रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो 8 मई को यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब 8 मई को ही हमारा देखते हैं, 8 मई को ही हमारा 8 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हमारा थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ही हमारा थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया दिवस 8 मई को हमारा कौन सा? 8 मई को हमारा थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इस थैलेसीमिया में क्या होता है? 8 मई को ही हमारा थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इस बीमारी में, थैलेसीमिया में रक्त विकार होता है। क्या होता है? रक्त विकार होता है। थैलेसीमिया में रक्त विकार होता है, मतलब इसमें आरबीसी नहीं बनता। इसमें क्या नहीं बनता? आरबीसी नहीं बनता। आरबीसी नहीं बनता, जिससे खून की कमी होती है। तो 8 मई को हमारा थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसमें रक्त का विकार होता है, आरसीबी नहीं बनता या खून की कमी होती है। तो हमारा रेड क्रॉस दिवस कब हो गया? 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। 1901 में शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और थीम क्या है इस बार की? मानवता को जीवित रखना। और 1863 में जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1917 में, 1944 में, 1963 में। 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला एकमात्र संस्था कौन सा है? तो ये है रेड क्रॉस संस्था। इसमें 8 मई को ही थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जिसमें रक्त का विकार होता है, या आरसीबी नहीं बनता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। आज क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।